अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाए क्या चल रहा है आजकल। आज जुमे का दिन है, आपको पता है जुमे के दिन की अपनी ही रौनक होती है, अपनी ही मसरूफियात होती हैं। इस दिन की सुन्नतों में शामिल है नहाना, खुशबू लगाना, नाखून काटना, जुमे की नमाज अदा करना और सूरत कहफ पढ़ना। ये दिन दिनों का बादशाह है। इस दिन ख़ास तैयारियाँ होती हैं। आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। 2 दिन हो गए हैं बारिश हो रही है, अब भी मौसम बहुत अच्छा है। सुबह से ठंडी हवा चल रही थी और अब बारिश भी हो रही है। आजकल तो पूरे पाकिस्तान में ही मानसून का सिलसिला चल रहा है, सारे में ही फुल बारिशें हो रही हैं ज़ोरों शोर से। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, बच्चे सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नाश्ता तैयार करूँगी, नाश्ता करेंगे हम। आज जुमे का दिन है तो रात को 8 बजे जियो पे एक ड्रामा नशर होता है, खुदा और मोहब्बत। उसका रिव्यू भी करेंगे। आज डिस्कशन करेंगे कि ड्रामे में क्या चल रहा है। बारिश फुल ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जहाँ तक ड्रामे की बात है, ड्रामे पे मुकम्मल तौर पे मैंने रिव्यू एक किया है कि इस ड्रामे में आखिर चल क्या रहा है। ये 2 बिल्ली के बच्चे आ गए हैं, रात से तंग कर रहे हैं। बिल्ली भी पीछे म्याऊं म्याऊं कर रही है, पता नहीं बिछड़ गए हैं माँ से। बिल्ली ऊपर दीवार पे बैठी हुई है, बच्चे नीचे भागे फिर रहे हैं म्याऊं म्याऊं करते हुए। मैं किचन में जाने लगी थी नाश्ता बनाने के लिए, ये मुझे नज़र आ गए। मैंने कहा ज़रा इनको भी देख लूँ क्या कर रहे हैं। चाय मैंने ये रख दी है पकने के लिए। इसमें मैंने दूध, पत्ती, चीनी, सौंफ और इलायची डाल दी है। ये सब मैं इकट्ठा ही डाल के रख देती हूँ बनने के लिए। अब ये तवा रखा है मैंने, अंडे बनाऊँगी, फ्राई करूँगी अंडे देसी घी में। आप भी देसी घी में अंडा फ्राई करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। फ्राई अंडा मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा अंडा पसंद है? मैं अंडा बनाते हुए तवे पे ही नमक डाल देती हूँ अंडे के ऊपर, इससे नमक पक जाता है, ये अच्छा होता है। कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। अंडे रेडी हो गए हैं, अब इस पर काली मिर्च छिड़क लेंगे। अब इसी घी पे जिस पे अंडा बनाया था मैं डबल रोटी के पीस सेक लूँगी। डबल रोटी भी रेडी है, चाय भी रेडी है। चाय को अब कपों में डाल लेंगे। पक गई है चाय अच्छे तरीके से। चलें जी, चाय भी रेडी है और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया। ए जी, आयदा बैठी हुई है, पारी सी गुड़िया। नाश्ता हम कर चुके हैं। नाश्ते के बाद रात का खाना इसलिए होता है क्योंकि हम सुबह का नाश्ता लेट करते हैं, तो उसके बाद फिर दोपहर में खाना नहीं खाते, तो फिर रात का ही खाना खाते हैं। तो नाश्ता हो गया था, तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए थे नाश्ता करते हुए। आयदा और हूर हेलो कह रही हैं सबको। चोनी की गुड़िया बैठी है, मेरी पारी सी बेटी। ये जी अब रात के खाने की बारी है। चिकन का कीमा बनाया था, साथ रोटी है। ये रात का खाना हमारा। अब हम इसके बाद ड्रामे का रिव्यू। मैंने आपसे कहा था कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे को लगता है रात को 8 बजे खुदा और मोहब्बत जियो पे लगता है ये ड्रामा, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। ये जियो टीवी पे रिलीज़ होने वाला मकबूल तरीन ड्रामा है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जब इसकी कोई भी एपिसोड रिलीज़ होती है ना, तो वो यूट्यूब ट्रेंडिंग टॉपिक होती है और वो मिलियंस के हिसाब से उसके व्यूज़ होते हैं एक एपिसोड के। कम अज़ कम भी एक एपिसोड के 20 से 25 मिलियन व्यूज़ होते हैं।
जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग ना सिर्फ इसको पसंद कर रहे हैं बल्कि इसकी कहानी से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं वैसे खुद पाकिस्तानी ड्रामास का शौक़ तो रखती हूँ। हाउस वाइफ्स होती हैं जो घर में वो ड्रामे टीवी लाजमी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये ड्रामा नहीं देखती, मैंने देखा है। लेकिन ये ड्रामास जो होते हैं वो किसी माशरे की उसकी अक्कासी और उसके कल्चर की अक्कासी करते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे ड्रामाज हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से बहुत दूर हैं। हमारे ड्रामे में यहाँ पे घुमा भरा कर यही देखने को मिलता है कि किस लड़की का किस लड़के के नामहरम के साथ चक्कर है, किस नामहरम लड़के लड़की का आपस में चक्कर चल रहा है, या सास बहू की लड़ाई हो रही, तलाक हो गई है। बस हमारे ड्रामों में यही कुछ ही भरा हुआ है। लेकिन खुदा और मोहब्बत ऐसा ड्रामा है जिसको मैं देख तो पहले बहुत शौक से रही थी, लेकिन आहिस्ता समझ में आने लगा है कि ये इश्क हकीकी से हटकर कुछ और ही समझाने के चक्करों में है। पता नहीं भाई ये किस माशरे के अंदर होता है कि एक लड़का जिसको उसके माँ बाप ने इतना पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, उस पर इतनी मेहनत की, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अनजान ना महरम लड़की के पीछे जाके तो जी महलों में बाज़ारों पे बैठ गया। माँ बाप का एहतराम तो खैर दूर की बात है, वो उसको ये भी भूल गया कि मेरे कोई बहन भाई थे, उन सबको छोड़ छाड़ के वो उस लड़की के पीछे जाके पीछे मज़ार में बैठ। हमने तो आज तक किसी सोसाइटी के अंदर और किसी माशरे के अंदर ये सब कुछ नहीं देखा। यहाँ पे मज़ारों का और औलिया इकराम का गलत मतलब दिखाया, गैब को भी किसी और ही तरीके से पेश किया गया। हमारी नौजवान नस्ल का और बूढ़ों का किस तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा है। चलें अब चलते हैं ड्रामे की कहानी की तरफ। कहानी एक फरहाद नाम के मिडिल क्लास लड़के और माही जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है उस लड़की की पर है। ये लाहौर एक शादी पर आती है और फरहाद से काम निकलवाने के चक्कर में उससे एक झूठी मूठी दोस्ती कर लेती है। जिनके घर शादी है फरहाद उनके घर काम करता है। माही उससे काम निकलवाने के लिए उससे झूठी दोस्ती कर लेती है, सच समझ के उससे मोहब्बत करने लग जाता है और वो ये समझता है कि माही भी उससे मोहब्बत कर। शादी ख़त्म होने के बाद माही शादी ख़त्म होने के बाद बिना बताए उसे वापस अपने घर चली जाती है। तो वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के माही के पीछे उसके घर आ जाता है, जहाँ पर वो उनके घर मुलाजिम जाता है और वो बहुत सी मुलाकातें होती हैं जिसमें माही उसको ये समझाने की कोशिश करती है कि मेरे और तुम्हारे स्टेटस में कोई मैच नहीं, कुछ ही दिनों में मेरे जैसे स्टेटस वाले बंदे से शादी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में मेरी रुखसती भी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि लड़का बहुत ही अमीर होता है, वो बहुत ही अमीर भी होता है। वो प्लेन से जाने की बजाय ट्रेन से पता नहीं क्यों सफ़र कर रहा होता है। वो स्टेशन पे माही को देख लेता है और उसे पसंद कर लेता है और उससे शादी भी तय कर लेता है, मैंने इससे शादी करनी है, और वो कर भी लेता है। इसलिए माही फरहाद से कहती है कि वो उससे शादी के ख्वाब ना देखे, लेकिन फरहाद उसे बददुआ दे देता है कि अगर मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ तो तुम्हें भी सुकून नसीब नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर खबर आती है कि वो ट्रेन के नीचे आ गया और बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया और उसका चेहरा ख़राब हो गया और वो मर गया है। ये खबर उसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरती है। ख़ास तौर पे उसके माँ और सभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और ख़ास तौर पे उसके माँ बाप तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। माही की शादी हो जाती है और बारात वापसी पे उसके भाई के दुश्मन उसके शोहर पर फायरिंग करके उसे वहीं पे कत्ल कर देते हैं। उसके बाद उसकी सास उससे नफ़रत करने लग जाती है और वो समझती है कि माही मनहूस है। जैसे उसका बेटा मर गया और दोनों ख़ानदानों में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। माही की सास उसको इद्दत पूरी करने के लिए अपने ही घर में रोक। माही को अब यकीन आ गया कि उसको फरहाद की बददुआ लग गई है, इसलिए वो बेचैन होती है और बेसुकून होती है और ख़ुद को कसूरवार मानकर ही ससुराल में इद्दत गुजारती है। लेकिन कहानी में सस्पेंस और नया मोड़ तभी आता है जब हम देखते हैं कि फरहाद जिंदा है और दर बदर की टोकरें खाकर मज़ार पे पहुंच जाता है और वहाँ पर तमाम दुनियादारी छोड़कर मज़ार पर रहता है। पहली बात तो ये कि इस्लाम में ज़बरदस्ती निकाह तो जायज़ ही नहीं है। जब कोई किसी को पसंद ही नहीं करता तो बददुआ बगैर किसी महरम रिश्ते के कोई किसी को कैसे बददुआ दे सकता है। सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए थी जिसको ये बददुआ दी गई, ना कि उसको जिसका बेटा छीन कर उसको तकलीफ़ में डाल दिया। यानी कि माही की सास और फरहाद के माँ बाप को किस गुनाह की सज़ा मिली। कि माही तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, जबकि फरहाद इतना लापरवाह है कि अपने इश्क के पीछे अपने माँ बाप को तमाम दुनियादारी को अपने माँ बाप को छोड़ देता है जिन्होंने इसे पाला पोसा बड़ा किया जवान किया और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि ये बेटा हमारा बड़ा होगा और हमारा होकर हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर वो लड़का एक लड़की के इश्क की खातिर तमाम दुनियादारी और सब कुछ भुला बैठा है। क्या हमारा माशरा और हमारी तालीमात, हमारी इस्लामी तालीमात हमें इस तरह का सबक देती हैं कि ये सब कुछ किया जाए।
कि एक लड़का एक लड़की की खातिर तमाम जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए, अपने माँ बाप से और तमाम रिश्तेदारों से, हर चीज़ से, बहन भाइयों से, सबसे गाफिल। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप ऐसे माँ बाप और आपका बेटा इस तरह की हरकतें करें, तो आप ऐसा खुदगर्जी और पागलपन दिखाए तो आप उसका इलाज करवाएंगे, उसका साथ देंगे, जैसा कि अवाम इस ड्रामे के अंदर फरहाद का साथ दे रही है। इस ड्रामे में इसके किरदारों से ज़्यादा इस ड्रामे को बनाने वाले और इसके लिखने वालों का ज़्यादा कसूर है, जो हमारे माशरे की बिल्कुल गलत अक्कासी कर रहे हैं। इन्हें अपनी कहानी की संगीनी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ आपको मज़ार में ऐसे फ़कीर भी नज़र आ रहे हैं जो फरहाद को आने वाले वक्त की पहले ही खबर दे रहे हैं। माज़अल्लाह, जैसे उनका रुतबा वलियों और नबियों से भी ऊंचा है। हालांकि अल्लाह के नबियों और पैगंबरों को भी वही पता होता था जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही की सूरत में उन्हें बताते थे। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इंसान के माजी, हाल, मुस्तकबिल हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है, क्योंकि अल्लाह ताला ही को वक्त का पता है, क्योंकि वो खुद ही इसको बनाने वाला है और उसको ही हर बात का पता है, क्योंकि अल्लाह ताला की हद टाइम की हद से आज़ाद है, क्योंकि वही टाइम को तख्लीक करने वाला है। जबकि यहाँ पर उलट है, साथ साथ मज़ारात को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में मज़ारात पक्का करने से मना फरमाया गया है। क्योंकि सही हदीस है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात और कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया है। फिर ये कौन सा दीन दिखाकर आने वाली नस्लों की जहन साजी कर रहे हैं। इस ड्रामे में और भी कई गुमराह कुन अक़ीदे प्रमोट किए गए, जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और ना ही दीन से। आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, कभी आपको ये ड्रामा हकीकत के करीब लगा है? आप कभी भी फरहाद के करैक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हकीकत से करीब तर ही नहीं। ऐसा ऐसा ड्रामा इंडस्ट्री अपने एतमाद को भी खोती जा रही है। इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस ड्रामे के मतलब क्या सोचते हैं। इस ड्रामे में एक दो इमोशनल सीन भी है, जैसे ये एपिसोड 32 में जब उसकी माँ से मिलती है, वो एक ऐसा सीन है जिसे देख के वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छे पहलू भी होते हैं और बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन इस ड्रामे का ओवरऑल रिव्यू ऐसा ही है कि ये कौन सा दीन प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हकीकत से बिल्कुल दूर है। बाकी आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो पे।